Good morning, students. So, dear students, this is our second chapter, and it's the first video of this chapter. And chapter name is 3 Days to See. So, first of all, in this chapter, we are going to understand the difficult words of this chapter, so that when we will read the chapter, these words will not create any problem. Now, look at the page number 9. So first word is written here, stricken. Stricken means affected by disease or troubles. ऐसा कोई पर्सन जो इफेक्टेड हो, उसको कुछ बीमारी लगी हो, कुछ रोग लगा हो, that is in Hindi it is called ग्रसित. In English it's called stricken. Next word is worthy of note, means important. Third word is सिमेट्री. सिमेट्री मीन्स बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस, दो समान आकृतियाँ, यानी कोई चीज़ जब बराबर हो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. नेक्स्ट शैगी. शैगी हेयर मीन्स हैविंग अ रफ सरफेस. शैगी मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसका सरफेस रफ हो, खुरदरा हो, दैट इज कॉल्ड शैगी. Now come on the page number 11. A few words are written here. First word is revealed. Revealed means showed something clearly, यानी कि कुछ उजागर करना, कुछ दिखाना, that is called reveal. Next is detect. Detect means discover, यानी कि किसी बात का पता लगाना, डिटेक्ट करना. Next is intoxicate. Intoxicate means become very happy and excited, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, that is called intoxicate. Pageant. Next word is pageant. Pageant means an exhibition showing a succession of event, यानी कि एक ऐसा एग्जीबिशन जिसमें बहुत सारे इवेंट्स सीक्वेंस में हों, that is also called pageant. In Hindi I think it's called jhanki. Next is haunts. Haunts means places commonly visited, एक ऐसा place जहाँ पे आप अक्सर बार बार जाते हो, that is called haunts. In Hindi it is called अड्डा. तुम्हारा अड्डा कहाँ है. Next is strains of an orchestra. Strains of an orchestra, a sequence of musical notes. जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उनके सीक्वेंस को बोलते हैं strains of an orchestra. Next is tactile sense. Tactile sense, sense of touch. टच करने की जो सेंस होती है, that is called tactile sense. Next word is relish. Relish means a deep sense of enjoyment, यानी कि इंजॉय की डीप सेंस जो होती है, खुशी को बोलते हैं relish. नेक्स्ट इज morsel. Morsel मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, दैट इज आल्सो कॉल्ड बाइट. एक छोटा सा टुकड़ा फूड का, दैट इज कॉल्ड morsel. So these were the difficult words of this chapter. So dear students, you have to write these words in your fair notebook. Now let's come on the explanation of this chapter. Look at the first line, page number 9. What would you look at if you had just 3 days of sight? Author wants to say us, क्या करोगे, क्या देखोगे जब तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे पास जो साइट है डीफ है, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता. गिव्स हर आंसर इन दिस रिमार्केबल ऐसे. वो अपना आंसर देती है इस रिमार्केबल ऐसे में, इस शानदार ऐसे में बताएगी अपना आंसर. फर्स्ट लाइन इज दैट आई हैव ऑफन थॉट. मैं अक्सर ये सोचती हूँ. इट वुड बी अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग वर स्ट्रिकन ब्लाइंड. वो ये कहती है कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए ब्लेसिंग होगी अगर वो ग्रस्त होंगे, यानी कि वो ब्लाइंड होंगे, एंड डीफ,
for a few days at some time during his early adult life. अपनी लाइफ में अगर वो फ्यू डेज के लिए ब्लाइंड हो जाए या डीफ हो जाए तो ये उनके लिए ब्लेसिंग की तरह होगी. डार्कनेस वुड मेक हिम मोर appreciative of the sight. Silence would teach him the joys of sound. जब उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा तो उसको अप्रिशिएट करेंगे. मीन्स जब उनकी लाइफ में अंधेरा छा जाएगा तो वो जो उनकी देखने की शक्ति है उसको अप्रिशिएट करेंगे. साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ साउंड. जब वो सुन नहीं पाएंगे तो उनकी लाइफ में एक साइलेंस, एक चुप्पी छा जाएगी. वो चुप्पी उनको एहसास दिलाएगी कि उस साउंड में कितनी खुशी है जो उनको सुनाई देता है. नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी. अक्सर मैंने ये टेस्ट किया है अपने सीइंग फ्रेंड्स को, जो ऐसे फ्रेंड्स जो देख सकते हैं. टू डिस्कवर व्हाट दे सी, उनको ढूंढने के लिए जो वो देख सकते हैं. रिसेंटली आई आस्क्ड अ फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन अ वुड्स व्हाट शी हैड ऑब्जर्व्ड. नथिंग इन पर्टिकुलर, शी रिप्लाइड. उत्तर कहते हैं कि रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा जो देख सकता है, जो अभी एक कुछ वुड में जाके आया है या आई है. उससे मैंने पूछा कि तुमने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो उसने कहा कि कोई ख़ास नहीं. उसने ये रिप्लाई किया, हाउ वॉज इट पॉसिबल. उत्तर कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन जो देख सकता हो, वुड्स में गया हो, जंगलों में गया हो और उससे कुछ फील नहीं किया हो, कुछ अलग सा ख़ास चीज़ ना देखी हो. आई आस्क्ड माई सेल्फ टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स. मैंने अपने आप से पूछा कुछ टाइम के लिए वुड्स में चलने के लिए, जंगलों में चलने के लिए. एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट. एंड देखने के लिए कि क्या वहाँ पे कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट नोट करने के लिए. आई हु कैनॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच. मैं जो देख नहीं सकती हूँ. उत्तर कहते हैं कि मैं जो देख नहीं सकती हूँ कि अगर मैं वुड्स में जाऊँ, जंगलों में जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँगी केवल टच करके ही. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ द लीफ. जो मैं इस तरह कहीं जाऊँगी तो वहाँ पे जो लीफ की सिमेट्री होंगी, यानी कि लीफ के दो पार्ट होते हैं, तो उन जो दोनों पार्ट की सिमिलैरिटी होगी उसको मैं टच करके, फील करके महसूस कर पाऊँगी. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बर्च. उत्तर कहते हैं कि जब मैं अपने हैंड्स को पास करूँगी तो मैं लवली सिल्वर बर्च बोलते हैं स्पेशली पेड़ की जो सॉफ्ट जो शाखाएं होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बर्च. बेसिकली ऐसे पात्र जो भोजन करने के लिए जो पत्ते यूज़ किए जाते थे पहले पास्ट में, उनको बेसिकली बोलते हैं बर्च. तो मैं सिल्वर बर्च को जो स्मूथ होंगी उनको फील कर पाऊँगी. और द रफ, जो भी रफ भी होंगी तब भी मैं उसको फील कर पाऊँगी. शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और जो पाइन ट्री की शैगी सी जो रफ सी बार्क होती है, छाल होती है उसकी, उसको मैं फील कर पाऊँगी. इन स्प्रिंग I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud. और स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग मौसम के अंदर, वेदर के अंदर मैं उस ब्रांचेस को टच करूँगी और ये आशा करूँगी कि शायद मुझे वो बर्ड, जो नई कोपलें खिलेंगी, वो मुझे टच हो जाएं. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर द विंटर्स स्लीप. जो फर्स्ट साइन होता है विंटर का कि विंटर आने वाली है, उसको मैं टच कर पाऊँगी. ओकेजनली इफ़ आई एम वेरी फॉर्चुनेट. अगर मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हुई, अगर मैं बहुत ज़्यादा लकी हुई, rest of part we will understand in next video lecture.